गुरुओं प्रणाम। अम, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपसे तीव्रकाली तंत्र निवारण ताबीज़ मँगाया था। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे ऊपर तंत्र था 2017-18 से। एक्चुअली मैंने आपको जैसे बताया था कि एक लड़का था मेरी लाइफ में। तो उसके बाद हम लोग पहले गाज़ियाबाद रहते थे। तो अचानक से ऐसा हुआ कि मेरा एडमिशन जो था दिल्ली में हो गया। तो मुझे मेरी फैमिली को और हम लोग सब दिल्ली आ गए। तो ना उस वक़्त एक लड़का था जिसका मतलब बॉयफ्रेंड कहूँगी मेरा, ठीक है? तो उसके बाद मुझे ऐसा अजीब-सा लगा, तो मैंने ना उसने मतलब थोड़ी बदतमीज़ी सी की, गाली वगैरह दी, तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। और फिर हम लोग यहाँ पे दिल्ली में आ चुके थे। तो उसके बाद ना धीरे-धीरे मतलब ऐसा था कि मैं उसको भूल नहीं पा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था शायद ये नॉर्मल है, कि ऐसे ही हो सकता है कि मैं शायद लड़कों से ज़्यादा बात भी नहीं करती, ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करती। तो मुझे लग रहा था शायद ये ऐसे ही हो सकता है। लेकिन जब 2019 के बाद मेरी 12th जैसे कंप्लीट हुई, तो ऐसा भी होता कि 11th में एक बार मैं ना फ़ेल हो गई थी। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में 11 में थी, तो मेरा उसके साथ रिलेशन था, तो उस वक़्त मैं एक बार फ़ेल हो गई थी, तो मुझे लगा कि ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2019 के बाद जैसे मेरी 12th कंप्लीट हुई, तो 12th कंप्लीट होने के बाद मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अजीब-अजीब सा लगने लगा था, जैसे दिमाग काम नहीं करता है, सर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। और फिर स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये सब नॉर्मल है। फिर उसके बाद 2019 के बाद 20 में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। जैसे उस लड़के का ना मुझे चेहरा दिखता था, मतलब मुझे उससे अचानक से डर लगने लग गया, घबराहट होने लग गई, और उसका चेहरा मुझे आँखों के सामने दिखता था। और मुझे ऐसा गिल्टी फ़ील होता था कि जैसे मैंने उसके साथ बहुत बुरा करा है, और इवन मैंने उसके साथ कुछ गलत करा भी नहीं। तो उसके बाद मुझे अचानक से ऐसे गिल्ट में 2019 के बाद 2020 में इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। मुझे ये नहीं था कि उसने मेरे ऊपर तंत्र करा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे लग रहा था ये सब मतलब कुछ मेंटल डिसऑर्डर है, कुछ और दिक्कत हो रही है। तो फिर उस वक़्त भी मुझे नहीं पता था। तो 21 में 20-21 में मैंने ना साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया था, तो उन्होंने भी कैसे वो डायग्नोस नहीं कर पाए थे कि ओसीडी है या फिर क्या दिक्कत है। उन्होंने मुझे दवाई दी, बट दवाई से मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ, और दवाई भी बहुत कॉस्टली आती थी, 15 दिन की 2000 रुपए की, ठीक है? तो उससे भी मुझे कुछ आराम नहीं हुआ, और मुझे स्टार्टिंग में यही लग रहा था कि मतलब मुझे कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, और पता नहीं मतलब ऐसे सोच रही थी कि मैं कुछ ठीक हो पाऊँगी, नहीं हो पाऊँगी। फिर मैंने ना 2021 में आपसे दीक्षा ली थी स्टार्टिंग में, ठीक है? तो फिर उस वक़्त तो मैंने आपसे सामग्री वगैरह कुछ नहीं मँगाया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने 2022 में आपसे सामग्री मँगाई थी। तो आपको मैं बताना था कि जैसे मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी ना पहले तंत्र हुआ था, तो एक वो क्रिया भी हमारे घर में चल रही थी, और 2019-20 में एक उस लड़के ने क्रिया करी थी, और उसके साथ-साथ हमारे ताऊ जी के लड़के हैं। हम जैसे उनकी दुकान में रहते थे, तो हम उनको पैसे देके दुकान खरीदना चाहते थे, बट उन्होंने नहीं दी, तो उस वजह से उन लोगों ने भी तंत्र कराया था मुझ पे और मेरे घर वालों पे। तो इस वजह से सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, और मेरी राहु की दशा भी चल रही थी। तो उस वजह से ना मतलब ऐसा बिल्कुल जैसे पागलों वाला हाल नहीं हो जाता है कि दिमाग से कुछ अच्छे से कर ही नहीं पाते हैं। सामने कोई ऐसा लग रहा है कोई बंदा खड़ा हुआ है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। पेरेंट्स आपके जैसे आपके रिश्ते जो होते हैं कि मेरे मम्मी, मेरे पापा हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता था। बस वो एक ही लड़का दिखता था सब में, अगर कोई सामने लड़का और भी खड़ा है ना, तो मुझे वही लड़का दिखेगा। तो इस सिचुएशन इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे समझ में नहीं आया था। तो अभी मुझे ना ये चीज़ 2023 में पता चली थी कि मेरे ऊपर और हमारे घर के ऊपर भी तंत्र है। तो फिर मैंने ना मुझे लगा कि मतलब ऐसा गलत कौन करेगा, और मुझे लगा कि नहीं मतलब ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर हम किसी से भी प्रेम करते हैं, किसी से कुछ हमारा कोई रिश्ता है, तो हम इसके साथ इतना गलत तो नहीं कर सकते कि उसे इस हद तक कि मेंटली डिस्टर्ब कर दें, वो कुछ कर ही ना पाए। इवन मैं 10th में मैंने 80% गेन किए थे, उसके बाद मेरा जैसे यहाँ पे एडमिशन हो गया था साइंस में, तो मुझे बिल्कुल होप नहीं थी कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत आगे निकल जाएंगे, तो उस वजह से भी, और मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो उस वजह से भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस वजह से भी लोगों ने करा था। तो उसके बाद मैंने अभी आपसे तावीज़ मंगाए थे, तो मैंने
दो 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 ताबीज़ लिए हैं और आज थर्ड डे है मेरा। मैंने एक इसको लिया था फर्स्ट, इसको 30 30 या 31 मई को जो सैटरडे पड़ा था उसको लिया था, और एक 7 जून को लिया था, और एक आज लिया है। मुझे माता रानी बाबा जी की दुआ से, आपकी दुआ से काफ़ी फ़र्क दिखा है गुरु माँ। मैंने ना पहला जो लिया था उसमें थोड़ा सा ऐसा हुआ, जैसे मैंने लिया उसके बाद ना धीरे धीरे उसका जैसे चेहरा मुझे बिल्कुल सामने दिखता था, तो वो थोड़ा कम होना शुरू हुआ। फिर दूसरा मैंने लिया तो उसके बाद और कम होना शुरू हुआ, और थोड़ा ऐसा लगा हाँ चलो जैसे बुद्धि बंधन खुल रहा है, या फिर जो भी बंधन है शरीर पे बंधन है, या फिर जो आकर्षण कराया हुआ है कि वो मेरे बारे में ही सोचे, लड़की मेरा चेहरा ही देखे, मुझे ही याद करती रहे और कुछ काम ही ना करे, वो जो भी कराया हुआ वो धीरे धीरे मुझे कम दिख रहा है। और मुझे अपने पेरेंट्स का भी हाँ जैसे दिखते हैं ना क्लियर कि हाँ ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरा भाई है, इनका बुरा नहीं सोचना, अच्छा करना है, वो चीज़ भी हो रही है। क्योंकि मैं पहले, मुझे नहीं पता, इतना नेगेटिव सोचती थी अपने पेरेंट्स को भी देख के कि ये हो जाए वो हो जाए, इतना गलत गलत सोचती थी। ऐसा लगता था कि बस वो एक ही लड़का है जो कि मेरे साथ है और कोई नहीं है, और किसी को नहीं जानती मैं। तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी। बट माता रानी बाबा जी की दुआ से, आपकी दुआ से मुझे आराम दिख रहा है 3 ही ताबीज़ में, जो आपने काली तंत्र निवारण ताबीज़ दिए हैं गुरु।